नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी तो काफ़ी छोटी सी है, पर कंपनी की एनिमेटेड जो डेटा कहती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इनकी एनिमेशंस काफ़ी अच्छा लगा। वेबसाइट्स या तो ये आईटी से खुद बिलोंग करते हैं या कुछ और काम करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको जानने की कोशिश करूँगा। कहती है कंपनी जो डिलीवरिंग क्वालिटी ऑन टाइम, इसकी बात उन्होंने नज़र में रखी है। और साथ में कंपनी कहती है कि स्पेशलाइज्ड है कंपनी किस चीज़ को लेकर के, रोड एंड ब्रिज को लेकर के, मेरिन स्ट्रक्चर को लेकर के, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क को लेकर के, एंड साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को। अर्थात कंपनी का कारोबार जो है वो किसमें है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी के लिस्ट में कह सकते हैं कि इनको रखा जा सकता है। और इन्होंने अलग-अलग प्रोडक्टिविटीज़ पे अपनी जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसमें कामकाज किया और उन्होंने ये कहा कि इनके पास करीब 37 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है इस कंपनी के पास। ऑलराउंड ऑलमोस्ट करीब कहते हैं कि 103 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की बात कहती है। 7 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और जो फ्लीट साइज़ की बात इन्होंने रखी है वो 120 फ्लीट इनके पास अवेलेबल है। 120 फ्लीट्स का मतलब ये हो गया, ये मेरिन्स के अंदर कामकाज करती है, वो लॉजिस्टिक के अंदर कामकाज करती होगी। फ्लीट साइज का मतलब वो यही होता है, इनके पास फ्लीट इतने सारे अवेलेबल हैं जिस पे ये कंपनी अपनी काम करती है। इसमें इसके अलावा कंपनी ये भी करती है कि हमारे पास जो मेन काम है मेरीन वर्क है, रोड एंड ब्रिजेज को लेकर के कंपनी कामकाज करती है। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क को के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंपनी करती है। कंपनी का नाम है RKCEC, जो कि कंपनी कहती है जो इनका कामकाज हमने देखा और इसको लेकर के यदि हम NSE लिस्टेड कंपनी के तौर पे कामकाज करती है। और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों की यदि चार्ट ग्राफ को देखें तो अच्छी खासी इसमें डिमांड आई थी। डिमांड के बाद दोबारा मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लिया। फिलहाल लगातार प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंडिंग जो है वो लगातार बनती नजर आ रही है और कई बार मार्केट 2-3% की उछाल भी क्रिएट कर लेती है। वो तो मार्केट में चलती रहती है, कभी गिरना कभी चलना, नहीं तो मार्केट फिर चलेगी कैसे। अब इस कंपनी को लेकर थोड़ा समझते हैं, निवेशकों के इंटरेस्ट से लेकर के इनकी फाइनेंशियल पोजीशन तक। कंपनी के बारे में देखा है तो कंपनी 2005 ईस्वी में बनी थी। RKEC लिमिटेड प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से, जो कि बिजनेस ऑफ द सिविल एंड डिफेंस कंस्ट्रक्शन को लेकर के कंपनी ने अपनी दायर किया। इस कंपनी का यदि बुक वैल्यू देखा तो 74 रुपया, इंटरेस्टिक वैल्यू भी देखा है तो 224 की, और फिर जो प्रेजेंटली प्राइस देखने को मिला था नियरली 100 रुपये के आसपास की बात करें। कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू से स्टॉक की प्राइस 134% की वृद्धि दर्ज कर चुकी है, लेकिन आज भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आती है फ्रॉम द इंटरेस्टिंग वैल्यू। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग यदि स्टॉक का पी का आप अवलोकन करते हैं तो जो भी कंपनी कमाती है 10 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का, उसके मुताबिक केवल 9 गुने की भीड़ बनी है। 9 मल्टीपल की बात यदि किया जाए। नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ 40 लाख है, जिसकी वजह से ये मार्केट कैप करीब 238 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है। इसमें जो कंट्रोल है प्रमोटर का वो काफ़ी बेटर है, 66% के आसपास की कंट्रोल की बात कहती है। और लेकिन ये यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, जैसे ही एक वर्ड जुड़ता है इसकी सारे के सारे जो होल्डिंग था उसको धराशायी कर देता है, और वो है प्लेज। कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 66% की होल्डिंग को 76% होल्डिंग 66% की होल्डिंग में 76% होल्डिंग को प्लेज करके रखा है। आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 12 से लेकर 16% दर्ज करती है, जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.94, करंट रेशियो के नंबर कहती है 1.48 का। क्या हम यही सब डेटा को जानने की कोशिश कर रहे थे? नहीं जी, ये एक समरी डेटा है, इससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता। ये कुछ बातें मार्केट से लेके आती है और कुछ बातें फाइनेंशियल पोजीशन से, इनकी बैलेंस शीट और पीएल से लेके आती है। इससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता। कंक्लूजन के लिए चाहिए क्या, इसका ट्रेंडिंग कैसा रहा, क्या डेट टू जो कंपनी कर्ज लिया है कर्ज का यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, और यदि करंट रेशियो की नंबर है क्या लगता है इसको लेकर इसको हिट तो नहीं कर दिया गया।
इसकी वजह से हमने एक परसेंटेज लिया और इस परसेंटेज को जरा हम हाईलाइट करता हूं। कहती है 537% है। क्या है? 537% है, जितना की प्रॉफिट बुक करती है। मान लेते हैं आपने 100 रुपये का प्रॉफिट बुक करके दिखाई, जो हमने 100 रुपये कमाई, सेव किया, लेकिन आपने 100 रुपये के सेव के पीछे मार्केट में 537 रुपये का आज भी आपके पास उधार पड़ी हुई है। इसके लिए रिस्क फैक्टर जरूरी है ना देखना, इसलिए हम इसको समरी डेटा के बेसिस पे नहीं, इनके कुछ और एस्पेक्ट की तरफ सोचने की कोशिश करें। यदि इनके ट्रेंडिंग व्यू को देखा जाए तो ईयरली ट्रेंडिंग कहता है कि यहाँ पे 2024 तक के दौरान में अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी 2022 के बाद, जहाँ पे यदि वाई के बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो रिवेन्यू में 17% से लेकर के नेट इनकम में 60% तक की वृद्धि दर्ज करती है। वही डेटा यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे जाके देखते हैं तो इनका रिवर्सल बात क्या, जहां 24 में इनकी ट्रेंडिंग अपर ट्रेंड के लिए ओपन हो रही थी, वहीं पे 24-25 के दौरान की बात करूं, इनका ट्रेंडिंग यहाँ पे डिक्लाइनिंग मोड में देखने को मिला है। लेकिन ऑन एवरेज देखने को क्या मिला, जो पिछले वाई के बेसिस पे यदि कंपेयर किया तब तो बेटर कहती है, लेकिन यदि क्यू और क्यू के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमारे सामने निगेटिव इंपैक्ट डलती हुई नजर आ सकती। जहां तक नंबरों का सवाल है तो ट्रेंडिंग हमने देखा ही, ओवरऑल प्रॉफिट को देखा जाए उसमें कुछ पार्ट को हम और हाईलाइट करते हैं, खास करके इन दो पार्ट को। क्या कोई कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर रही है और इंटरेस्ट की वर्डन कितनी कर रही है? तो कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है का जो बर्डन है वो काफी ज्यादा हाई पे है। क्यों हाई पे है? क्योंकि इनके पास अदर एसेट्स, अदर इनकम सोर्स क्रिएट नहीं हो पाता है, और जो इतने प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया उसमें ज़्यादातर तो 50% तो वही ऑब्जर्व कर जाता है। जबकि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस इसको कहती है कि 419 करोड़ तक, अर्थात इनकी टर्नओवर में लगातार वृद्धि, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार डाउनसाइड, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी नंबर भी कई बार अप डाउन होते होते ये भी देखा गया कि यहाँ पे कंपनी अपनी सबसे अभी तक सेकंड ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है अभी लास्ट 12 महीने में, जो कि पहले उन्होंने 29 करोड़ का बुक किया था, अभी इसने 25 करोड़ की बुक किया है, जो कि बेटर बात क्या। इसके बेसिस पे आप यदि सीजीआर के बेसिस पे देखते हैं किसी परफॉर्मेंस लेवल को, शायद ये कह सकते हैं जो कंपनी का सेल्स रिटर्न, सेल्स भी बढ़ा था, प्रॉफिट भी बढ़ी थी, स्टॉक प्राइस भी बुल करना था, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सपोर्ट दे रही थी। मतलब इसके पीछे इन दोनों का, तीनों का हाथ बिल्कुल बनती नजर आती। लेकिन यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जानना हो तो ओवरऑल हमने जाना कि कंपनी ने नेट इनकम मार्जिन से, जो कि आरवार है इनकी, उससे 6% की सेविंग कर, इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। इस प्रॉफिट के पीछे जो कंपनी का जो सेल्स के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग पार्ट्स था, उसको लेकर भी एक समरी डेटा निकल के आती है, जो कि 32% का आंकड़ा दर्ज करती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में हमने अक्सर देखा है कि ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम फ्रेम लग ही जाता है पैसे रिकवरी होते होते, तो 6 महीने की इनकी रिस्क फैक्टर हो गई। अल्टीमेटली ये देखा गया कंपनी कर्ज ले रही है कि कर्ज पे आउट कर रही है, तो इसको लेकर देखा गया तो ये कहते कंपनी कर्ज ले रही है लगातार। कंपनी कर्ज लेके करती क्या है? क्योंकि ये जो नंबर है यहाँ पे, वो एक नंबर से कंक्लूजन नहीं मिलता जाके इससे क्या दिशा दिखती है। ये देखना जरूरी है कि क्या कंपनी कर्ज लगातार ले रही है, पे आउट कर रही है, या मोनिटाइज कर रही है। इसीलिए हम इनकी डिटेल में गए और डिटेल में हमारे सामने इनका कंक्लूजन निकला कि अच्छा इसमें ये चीज़ें चल रही है। कंपनी ने राउंड लिया तो उसको प्रोडक्टिविटी में कुछ यूज किया, और बाकी कुछ उन्होंने फिक्स एसेट्स में भी लगातार डेवलपमेंट किया। उसको लेकर के एक कंक्लूजन मिला कि 6% के पीछे कंपनी यदि सेल्स के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग को देखें तो वो 32% दर्ज करती है। लेकिन इस प्रॉफिट के नंबर से यदि आप आउटस्टैंडिंग उधार को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 537% का आंकड़ा दर्ज कर, हाथ में कुछ आया नहीं, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी तो दर्ज किया है।
यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए कंपनी में, तो कोई एफआईडीआई नहीं है, प्रमोटर और पब्लिक के आपस में तालमेल है और प्रमोटर में एक नाम निकल के आता है जो क्या कुछ बड़े सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम करते हैं या केवल केवल इनकी शायद प्रमोटर से पब्लिक में शिफ्ट कर गए, ये देखने वाली बात होगी। एक नाम निकल के आता है विजय साहब जी का, विजय मोहन करनानी का, जो एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे काम करते हैं। कई सारे कंपनी में इनका होल्डिंग है, 1% देखिए क्वेश्चन की होल्डिंग 3-4 कंपनी में की बात कहती है। इनको विश्वास है जो आगे चल करके सब बेटर रिजल्ट क्रिएट करेगा और ये यहाँ से फिर सब कोई अपनी पैसे निकालने में तो लगे रहते हैं जब पैसा मिलता है। यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट देखा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब 12,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में जुड़ा हुआ है और इसके बेसिस पे हमने इन बातों को देखा। तो रिसेंटली कंपनी ने अभी इसको लेकर एक्सचेंज ने उनको फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था, उनको अभी शायद अपडेट करेगी, देगी। रिसेंटली पिछले 2 दिन 3 दिन पहले की बात है। पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी अपनी पीयर्स से मुताबिक अभी उस लेवल्स पे कामकाज रुझान नहीं है निवेशकों को लेकर के, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कंक्लूजन ये कहता है कि कुछ अच्छी बातें शामिल करता है, खास करके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के। बाकी कुछ चीज़ों को दर्ज तो करती है नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ, लेकिन उसको नेगेटिव इम्पैक्ट माना नहीं जाता। यदि कोई कंपनी डिविडेंड ना दे तो कोई मजबूरी नहीं है उसको देना। यदि उनकी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ प्रमोटर अपने शेयर को बेच रहे तो कुछ डिविडेंड की बात तो नहीं करती है, लेकिन उसको लेकर के हमने समझने की कोशिश की। विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को लेकर सम कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी पीछे से, सॉरी फॉर दैट। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग विदाउट किसी डिविडेंड और एडवाइजरी।